नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको छठी मैया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में छठी मैया की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गाँव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बूढ़ी माँ का बेटा बहुत पढ़ा लिखा था और नौकरी करता था। बूढ़ी माँ की बहू भी पढ़ी लिखी तथा नए जमाने की थी। बूढ़ी माँ छठ मैया की भक्त थीं। वह छठ मैया की पूजा बड़ी श्रद्धा भाव से किया करती थीं। लेकिन बूढ़ी माँ की बहू कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। उसकी पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी और ना ही भगवान पर विश्वास करती थी। इधर बूढ़ी माँ नियम पूर्वक पूजा पाठ करती तथा भगवान पर बहुत विश्वास करती थी। इसी वजह से आए दिन दोनों सास बहू में कहा सुनी होती रहती थी। दोनों का इसी बात से झगड़ा होता रहता था। बहू कहती थी कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है, लेकिन बूढ़ी माँ ऐसा नहीं मानती थी। उन्हें भगवान पर पूरा विश्वास था। एक बार की बात है, कार्तिक महीने में छठ पूजा का दिन आया तो बूढ़ी माँ छठ पूजन की तैयारी कर रही थी। उन्होंने सारा सामान लाने के लिए अपने बेटे को बाजार भेज दिया। बेटा बाजार चला गया। इधर बूढ़ी माँ पूजा की थाली तैयार करने लगी। तभी बहू वहां आती है और अपनी सास से कहती है कि क्या माँ जी, जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और आप अभी भी पुराने जमाने में जी रही हो। पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, कोई छठ मैया नहीं होती हैं। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। तब सास अपनी बहू से कहती है कि बहू, इतना घमंड अच्छा नहीं है। माना कि तुम पढ़ी लिखी नए जमाने की हो, लेकिन तुम्हें भी पूजा पाठ पर विश्वास रखना चाहिए और तुम्हें भी छठ मैया की पूजा करनी चाहिए। छठ मैया तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। छठ मैया की कृपा से मुझे बेटा मिला है। अगर तुम भी छठ मैया की पूजा करोगी तो तुम्हारी गोद भी भर जाएगी। यह सुनकर बहू और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी सास से लड़ने लगती है। दोनों में पूजा को लेकर झगड़ा हो रहा होता है। तभी बूढ़ी माँ का बेटा सामान लेकर बाजार से आ जाता है। जब बेटा माँ और पत्नी को झगड़ते देखता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करना तो मत करो। तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है तो ना सही, लेकिन मेरी माँ से झगड़ा मत किया करो। अब तुम जाओ और तैयार हो जाओ, हम सब छठ मैया की पूजा करने घाट पर चलेंगे। बहू ने कहा, ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फिर बहू बिना मन के तैयार होकर आ जाती है और सब मिलकर छठ मैया की पूजा करने घाट पर चले जाते हैं। घाट पर सब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बहू का मन पूजा पाठ में नहीं लगता और वह वहां से अकेले ही मेले में चली जाती है। जब बूढ़ी माँ का बेटा देखता है कि उसकी पत्नी घाट पर नहीं है तो वह उसे देखने के लिए मेले की तरफ जाता है। मेले में जाकर वह देखता है कि उसकी पत्नी हलवाई की दुकान पर मिठाइयां खा रही थी। वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम पूजा होने तक माँ के पास ही बैठती, पूजा में भाग ले लेती, उसके बाद यहाँ आकर मेला देखती और मिठाइयां खाती। चलो अब पूजा में माँ के साथ बैठना। लेकिन उसकी पत्नी पूजा में जाने से मना कर देती है और कहने लगती है, मुझे नहीं करना पूजा पाठ, तुम ही जाओ अपनी माँ के पास। वह लड़का अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर माँ के पास आ जाता है। फिर वह घाट पर नहाने जाता है। लड़का जैसे ही पानी में जाता है वह डूबने लगता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी उसकी आवाज को सुन नहीं पाता और वह पानी में डूब जाता है।
जब बूढ़ी माँ को पता चलता है कि उसका बेटा पानी में डूब गया तो वह जोर जोर से रोने लगती है और छठ मैया से कहने लगती है कि हे छठ मैया, मैंने हमेशा तुम्हारी पूजा की है, बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा पूजा पाठ करती आई हूँ। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुमने मेरी कोख सूनी कर दी। मैं तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आई थी। हे छठ मैया, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे इतना दुख क्यों दिया? उधर मेले में सभी लोग चिल्ला रहे थे, कोई पानी में डूब के मर गया, कोई पानी में डूब के मर गया। जब बहू ने यह सुना तो वह दौड़कर घाट पर आई और उसने देखा कि उसकी सास रो रही थी और पति पानी में डूब के मर गया था। तब बहू पागल सी हो जाती है और अपनी सास से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, सब बेकार की चीजें हैं, सब अंधविश्वास है, कोई छठ मैया नहीं होती, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारी वजह से मेरा पति पानी में डूबकर मर गया। और यह कहकर बहू जोर जोर से रोने लगती है। तब वहां खड़े सभी भक्त छठ मैया से प्रार्थना करने लगते हैं और कहते हैं कि हे छठ मैया, इस बूढ़ी माँ का बेटा वापस कर दो। माँ तो दयालु है, सबकी विनती सुनती हैं। तभी नदी में एक लहर उठती है और लहर के साथ बूढ़ी माँ का बेटा वहां आ जाता है। उसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। बूढ़ी माँ अपने बेटे को देखकर जोर जोर से रोने लगती है और बहू भी अपने पति को देखकर खुशी से जोर जोर से रोने लगती है। वहां खड़े सभी भक्तों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अचानक वहां छठ मैया प्रकट होती हैं और बहू से कहती हैं कि मेरी बेटी, मैं कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं करती। मैंने तुम्हारे अंदर से अज्ञानता का जो पर्दा पड़ा था उसे हटाने के लिए ही तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। तो हे पुत्री, मैं अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देती। जो मेरी पूजा अर्चना करते हैं, मैं कभी उन्हें दुख नहीं देती, कभी उनकी गोद सूनी नहीं करती। इतना कहकर छठ मैया वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर बहू के मन में भी पूजा पाठ करने की जिज्ञासा होती है और वह अपनी सास के साथ छठ मैया की पूजा बड़ी श्रद्धा भाव से करती है। छठ मैया की पूजा करने के बाद बूढ़ी माँ अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। यह सब देखकर वहां खड़े सभी भक्त छठ मैया की जय जयकार करते हैं। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सभी भक्त छठ मैया का पूजा पाठ करते हैं। तो हे छठ मैया, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उनके बेटे बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो छठ मैया की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।